तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहले तरीका समझ लो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसे मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया और आपने वो अच्छी तरह समझ के कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कम से कम इसको 3 से 4 बार खुद ब खुद निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज कर देना, 3 से 4 बार खुद ब खुद निकालना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे जैसे मान लो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन समझाया तो इसको 3 से 4 बार खुद निकालना, फिर थर्ड क्वेश्चन समझाया इसको 3 से 4 बार खुद निकालना, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे ही। बस समझ में आ रही है? हर एक क्वेश्चन को करने के बाद उसको कम से कम 3 से 4 बार तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, चाहे आपको पहली बार निकालने पर ही समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी 3 से 4 बार निकालना है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि एक पेज बना लेना जिस पर सारे फॉर्मूले लिखे हों, 8.1, 8.2, 8.3 के और 8.4 के भी फॉर्मूले प्लस टेबल। टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले कहा था कि भाई फॉर्मूले की एक शीट बना लेना, उस शीट को साइड में रखना। ठीक है ना, अपने कुल फॉर्मूले 23 फॉर्मूले बन गए थे, तो उस शीट को आप साइड में रखना, उसमें से देखते देखते हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। अच्छा, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए ना, उसमें आपको समझना होता था। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस में समझना भी है, साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एक एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार निकालना है। ठीक, देखो फिर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। भाई ये जो आपको पार्ट दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे पार्ट सर्वसमीकाएं हैं। मतलब आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो, ये आपको बराबर ही मिलेंगे। जैसे मान लो आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख ली, तो ये हो गया कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री का स्क्वायर। ये आपको हमेशा बराबर मिलेगा 1 माइनस कोस 45, 1 प्लस कोस 45 के। ठीक है ना, चाहे आप वैल्यू रख के देख लो, आपको बराबर मिलेंगे। इसलिए सारी सर्वसमीकाएं हैं, ये भी सर्वसमीका है, ये भी सर्वसमीका है ना। जहाँ पे ये जो एंगल है ना, जैसे इसमें थीटा है, इसमें ए है, ठीक, तो ये सारे के सारे न्यून कोण हैं, 90 डिग्री से कम वाले। आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना है, इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपना क्या रखा है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना है ना। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में इसको कई बार दायां पक्ष लिखवा देते हैं, आप बेशक लेफ्ट साइड लिख लो चाहे दाएं पक्ष लिख लो, आपकी मर्जी है, इसका कोई नंबर नहीं करता। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है ना। इसको आपने इस जैसा बनाना है, लेफ्ट साइड को आपने राइट साइड जैसा बनाना है ना। तो लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, धीरे 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 करते करते इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको बार बार चेंज करेंगे, तब तक चेंज करेंगे जब तक ये ऐसा ना बन जाए। ठीक, तो इसका सबसे पहला रूल ये है कि जो भी व्यंजक इसमें दे रखे हैं इनको व्यंजक बोल देते हैं। पद बोल दो, व्यंजक बोल दो, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दो। ठीक, तो जो भी इसके अंदर व्यंजक दे रखे हैं इनको आपने साइन थीटा और कोस थीटा इनकी टर्म्स में तोड़ना है। जैसे देखो कोसिकेंट थीटा है, इसको मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि साइन थीटा की टर्म्स में लिखा जाए। तो कोसिकेंट थीटा को साइन थीटा की टर्म्स में कैसे लिखूंगा, इसको लिख सकता हूँ 1 बटा साइन थीटा। समझ में आई? कोसिकेंट थीटा को तोड़ करके मुझे साइन थीटा के जैसा लिखना है, तो कोसिकेंट थीटा को लिख दिया मैंने 1 बटा साइन थीटा। ऐसे ही कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा को मुझे तोड़ करके कोस थीटा या साइन थीटा या फिर दोनों इन जैसा लिखना है। तो कोट थीटा को आपको पता है, आप लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बाय कोस थीटा तो टेंजेंट थीटा होता है, और कोस थीटा बाय साइन थीटा कोट थीटा होता है। कल मैंने लिखवाए थे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि साइड में पेज ज़रूर रखिएगा जिस पे हमने फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो, अब इनका लेते हैं हम एलसीएम। ठीक है, तो
इनका ले लिया भैया मैंने एलसीएम। एलसीएम आ गया साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, नीचे वाले से भाग करते यानी कट गया, ये ऊपर वाले से गुना करेंगे एक आएगा। ऐसे ये भी कट गया, ऊपर क्या हो गया आपका कोस थीटा। समझ में आया? साइन थीटा के साइन थीटा से भाग करोगे तो एक आएगा, एक की कोस थीटा से गुना करोगे तो कोस थीटा, और इसका क्या है पूरे का स्क्वायर है। बस समझ में आ गई। अब आगे देखो बराबर, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको मैं दोनों पे अलग अलग लगा सकता हूँ, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अलग से स्क्वायर कर दिया, और नीचे वाले को अलग से कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? ऊपर वाले को अलग से कर दिया और नीचे वाले को अलग से कर दिया। ठीक, आगे तो अगर आप देखोगे मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे कुछ ऐसा ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि एक ही पेज पे आ जाए। अब ठीक है। ठीक, मुझे कैसा बनाना है, 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। अगर आप देखें ध्यान से तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस कोस थीटा, है ना। अब नीचे भी मुझे 1 प्लस कोस थीटा जैसा बनाना है। कैसे करूँगा वो देखना। बराबर, इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो ऐसा ऐसा बन गया, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा चाहिए था, 1 माइनस कोस थीटा जैसा आ गया। अब मुझे नीचे जो है ना 1 प्लस कोस थीटा बनाना है। कैसे बनाऊंगा वो समझना। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को कुछ ऐसा लिखूंगा ताकि ये 1 प्लस कोस थीटा में बदल जाए। समझ रहे हो? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके हमने 2 फॉर्मूले और बनाए थे, याद है आपको? अब मुझे जैसे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, भाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं वहाँ भेज देता हूँ, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई? यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को तो छेड़ेंगे नहीं, सेम का सेम रख दो। नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा को ले लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका रीज़न ज़रूर लिखना है ना। जैसे ये मैंने पहले सर्व समीकरण लगाई है ना, तो इसका रीज़न लिख देना। जब भी आप सर्व समीकरण लगाओ तो उसका रीज़न लिख देना। चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सर्व समीकरण लगाओ उसका जरूर रीज़न लिखना। अब जैसे यहाँ पे सर्व समीकरण लगाई, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसका रीज़न लिखना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको मिल सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, है ना। बटे में क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इस 1 को चाहो तो 1 स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। नहीं समझे? यहाँ पर है 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ऊपर वाले को तो मैंने 2 बार लिख दिया, नीचे वाले को मैंने क्या किया 1 प्लस बी कर दिया और ए माइनस बी कर दिया। अब ये गया कट, ऊपर आपके पास क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया आपके पास 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा बच गया, नीचे 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें चाहिए था। हमने इसको राइट हैंड जैसा बना दिया। समझ लो, लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट किया और राइट जैसा बना दिया। तरीका समझना, सबसे पहला रूल क्या बताया मैंने आपको कि आप इसको कोस और साइन की टर्म्स में तोड़ लो, या तो कोस की टर्म में या साइन की टर्म में या दोनों की टर्म में। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेना पड़ा, भाई उसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते थे, एलसीएम लिया, थोड़ा बहुत सोल्व किया। उसके बाद हमने देखा यार कुछ कुछ ऐसा ऐसा बन रहा था,
है ना। बस दिक्कत क्या थी कि भाई यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा था और यहाँ पर था 1 प्लस कोस थीटा, तो इसको मिटाने के लिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख दिया। अब मैंने देखा यार यहाँ पे तो एक को स्क्वायर लिख सकता था, दिक्कत तो थी नहीं, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी, कट गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ सकता है सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये लगाना है ये लगाना है ना। तो यार वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार निकालना पड़ेगा। जब आप ये 10 क्वेश्चन कर जाएंगे ना, आपको मान लो मैं इस जैसा एक और क्वेश्चन दे देता हूँ अपनी मर्जी से बना करके, तब आप उसको सोल्व कर पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, समझ में आ गया क्या क्या तरीका किया। अब इस क्वेश्चन को मिनिमम 3 से 4 बार निकालिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई आपने 2 स्टेप एक में निकाल लिए, अच्छा फिर दूसरी बार निकाल देते हैं। जब तक आप कंप्लीट नहीं निकाल लेते ना, जैसे मान लो आपने पूरा कंप्लीट निकाल दिया, तो उसके बाद 4 बार निकालना है। ठीक है ना, आप एक काम करो टोटल 4 बार निकाल लो, इसको निकाल लो बस। ऐसे मत समझो कि ये क्वेश्चन चलो ठीक है कॉपी में कर लिया, अगला क्वेश्चन कर ले, दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके कम से कम 4 बार निकाल लो, कम से कम। करें फिर अगला सेकंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा शिकायत ही आती है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आते। समझने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बार बार निकालने पड़ेंगे। कोई इसका रूल नहीं है कि मैं आपको ऐसा बता दूं यार एक ऐसे ऐसे कर लो ऐसे ऐसे कर लो। हर एक स्टेप आपने खुद ब खुद लगाना होगा सोच सोच के। ठीक है ना, और वो कैसे पता चलेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए बराबर 2 सेकेंड है। अब लेफ्ट साइड तो पहले से ही साइन और कोस में टूटा हुआ है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन कोस में तो पहले से टूटा हुआ है ना, तो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं वापस लिख देता हूँ इसको, कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। साइन कोस में पहले से टूटा है इसलिए मैं सिर्फ इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बताया मैंने, इस टाइप में जब आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे है ना वो सारे के सारे मेटेरियल रख लेते हैं, जो इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, ये भी रख लिया, कोस ए है, कोस ए भी रख लिया, बस समझ में आई। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पर एक और टर्म होती 1 प्लस लेट से 1 माइनस साइन ए होता, तो एलसीएम क्या आता पता है इसका, इसका एलसीएम आता 1 प्लस साइन ए कोस ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सारी की सारी टर्म लेनी है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये ना लिखा होता, इसकी जगह लिखा होता 1 माइनस साइन ए कोस ए, तब भी एलसीएम यही आता। ठीक है ना, आपको रीज़न भी बताया था मैंने, कल करके भी दिखाया था, 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट था वो। ठीक, या फिर आप ऐसे समझ लो कि मैंने इसकी इससे गुणा कर दिया और आर पर गुणा कर दी, लेकिन ऐसे समझोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि नीचे जो है ना जितने भी मेटेरियल हैं वो सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, एक एक बार, तो जैसे यहाँ पे को से वापस आया था तब भी मैं एक ही बार को से लिखता, 2 बार नहीं लिखता, एक ही बार। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्योंकि भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, कोस ए, कोस ए की कोस ए से गुणा होगी, यानी कोस स्क्वेयर ए। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ से कोस ए से कोस ए कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से गुणा होगी, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हो गया कोस स्क्वेयर ए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ के, तो हो गया ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कहूँ तो एक ही आएगा, बी का स्क्वायर प्लस में 2a बी बाय में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, है ना। आगे अब ऊपर वाले को लिख देते हैं कोस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस, मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ,
बस यहाँ पे देखो, 2 एकम 2, 2 की साइन ए से गुना कर लो, 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक खास चीज़ नजर आएगी। यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए। कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी लिखवाई थी कल मैंने, और ये 1 तो है ही, और यहाँ पे 2 साइन ए है ही। ठीक है, बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। जब तक आप सोल्व कर सकते हैं तब तक आप सोल्व करते रहिए। मान लीजिए कहीं पे अटक गए, तब आपने राइट साइड की शक्ल देखनी है, देखना भाई राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, और फिर लेफ़्ट साइड को राइट साइड जैसा बनाने की कोशिश करनी है ना। पहला रूल यही है कि साइन और कोस में तोड़ दो, उसके बाद उसको सोल्व करते जाओ जितना कर सकते हो। जहाँ पे अटक जाओ फिर आप राइट साइड को देखो, क्या राइट साइड कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप राइट साइड को सोल्व कर सकते हो तो राइट साइड को सोल्व कर लो, है ना। उसके बाद लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे। बस यही रूल है इनमें, और मैं वापस कह देता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इनकी। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, 1 प्लस 1 कर दूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पहले रीज़न देना पड़ेगा। अच्छा, कई बार क्या होगा मैं रीज़न देना भूल जाऊँ, क्या पता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी सोर्स में क्या लगाया जाए तो रीज़न ज़रूर देना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना तो कई बार याद नहीं रहता क्वेश्चन कराते कराते। ये रीज़न है ना, यहाँ पे 1 कैसे आया भाई, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए, है ना। अब इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2 और 2 की साइन ए से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आपका हो गया सोल्व। बस इसको ये कट गया, क्या बच गया 2 बटा कोस ए, है ना। 2 तो 2 बटा कोस ए, इसको मैं 2 गुना 1 बटा कोस ए लिख दूँ, चलेगा। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। 2 तो आ गया मेरा, बस मुझे सीकेंड चाहिए। अब देखिए ध्यान से, 2 गुना 1 बटा कोस ए लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना। 2 बटा कोस ए को 2 गुना 1 बटा कोस लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। 2 का तो 2, 1 बटा कोस ए क्या होता है सीकेंड ए होता है। बस ये आ गया अपना राइट हैंड साइड। नहीं समझे? सबसे पहला काम क्या किया, एलसीएम लिया, क्योंकि साइन कोस में से पहले से टूटा हुआ था। सोल्व करते गए करते गए करते गए करते गए और यहाँ पे आके अटक गए। अब मैंने इसकी शक्ल देखी इन भाई साहब की, इसमें लिखा है 2 सीकेंड ए, मेरे पास आ गया 2 बाई कोस ए। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार 2 कोस ए को मैं लिखूँगा 2 गुना 1 बटा कोस ए, है ना, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। 2 का 2, 1 बाई कोस ए का लिख दिया सीकेंड ए, कि कोस का उल्टा सीकेंड होता है ना, इसलिए आपका आ गया आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार मिनिमम निकालिए अपने आप, और फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैं यहाँ से अगला करा देता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन या तो सबसे लास्ट में कराऊंगा या फिर इसके बाद कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, लास्ट में कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, हमें लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। बहुत आसान है। कैसे? लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे, 1 प्लस सीकेंड ए बाय में सीकेंड ए। मैंने आपको क्या रूल बताया कि भाई सबसे पहला काम करो कि साइन और कोस में तोड़ लो, तो साइन और कोस में तोड़ लेते हैं। 1 प्लस सीकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, यानी 1 बाय कोस ए लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी लिख दूँ 1 बाय कोस ए। बस में आगे बराबर का निशान। अब आप ऊपर का अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस ए 1 कम कोस ए 1 कम कोस ए 1 एकम 1,
यानी कोस ए प्लस 1। डायरेक्टली भी ले सकते थे, कोस ए की 1 से गुणा कर देते, कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए आ जाता। वही हमारा यहाँ पे आया। यहाँ पर क्या है, 1 बटा कोस ए, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। इतना स्टेप किया मैंने। पहले स्टेप में तो कोस की टर्म में तोड़ दिया, दूसरे स्टेप में एलसीएम ले लिया। ऐसे ही हम करते थे, पहले साइन कोस में तोड़ देते थे, उसके बाद एलसीएम लेते थे। अब उसके बाद हमने सोल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर भी फ्रैक्शन में है, नीचे भी फ्रैक्शन में है। तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं सकता हूँ कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए इंटू में कोस ए बाय 1। समझ रहे हैं, 1 बाय कोस ए वहाँ जाके उल्टा हो गया, ऊपर जाके कोस ए से कोस ए कट गया, क्या बच गया आपका, कोस ए प्लस 1 बटा 1, है ना। बटे में 1 तो है ही, अब बटे में 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। ये आपका आ गया कोस ए प्लस 1। अब देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है। ओहो, मुझे तो यार ये सिद्ध करना था। अब मेरा आ क्या गया, ये आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहला काम आप क्या करो, साइन और कोस में तोड़ लो, उसके बाद एलसीएम लेकर सोल्व करते जाओ। अब सोल्व करने के बाद अगर फिर भी आपका आंसर मैच नहीं होता है तो आप जो राइट साइड की है उसकी शक्ल देखो। भाई राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, राइट साइड में चाहिए मुझे ये क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए। मैं तो यहाँ पे आके अटक गया, है ना। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो ऊपर चाहिए था साइन स्क्वायर ए और बटे में चाहिए था 1 माइनस कोस ए, है ना। अब एक तरीका तो ये है कि आप राइट साइड को लेके उसको सोल्व करने लग जाओ, राइट साइड को आप ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप देखो कि यहाँ पे यार 1 माइनस कोस ए चाहिए बटे में 1 माइनस कोस ए। तो मैं एक काम कर दूँ ना, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस कोस ए से, 1 प्लस कोस ए से नहीं 1 माइनस कोस ए से। क्यों माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बताऊँगा अभी। 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और 1 माइनस कोस ए से भाग कर दूँ। अब कहेंगे सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो मैंने आपको कहा ना कि यार आपने शक्ल देखनी है कि राइट हैंड साइड में क्या चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पे मुझे 1 माइनस कोस ए चाहिए, तो इसलिए मैंने इसी से गुणा कर दी, इसी से भाग कर दी ना। ध्यान रखिएगा, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये कट ही रहा है और इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इक्वेशन वैसे की वैसी ही है, बस हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्यों किया, ताकि ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाए, है ना। आप अपनी मर्ज़ी से जोड़ सकते हो लेकिन घटाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अपनी मर्ज़ी से तो गुणा कर दी और घटाया, भाग करी नहीं, है ना। जो ऑपरेशन लगा रहे हो उसका रिवर्स भी लगाना पड़ता है। अगर आप प्लस कर रहे हो तो उसका माइनस भी करना पड़ेगा, गुणा कर रहे हो तो भाग भी करनी पड़ेगी। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, उसी से गुणा कर दिया, उसी से भाग। 1 माइनस कोसे से गुणा कर दिया, 1 माइनस कोसे से भाग, है ना। क्यों गुणा भाग करी, क्योंकि मुझे बटे में ऐसा ऐसा चाहिए था। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे है कोस ए प्लस 1 और यहाँ पे है 1 माइनस कोस ए। या तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लें, कोस ए प्लस 1 और 1 माइनस कोस ए। अगर आप देखें तो ए, इसको आप ए मान लें, इसको बी, ए प्लस बी और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है आपके। यहाँ पे कोस ए प्लस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस कोस ए है। आप कोस ए प्लस 1 को चाहें तो 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप इसको चाहें तो 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी सोच सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में नीचे क्या है, 1 माइनस कोस ए। चलो ठीक है। अब देखिए मेरे बटे में 1 माइनस कोस ए तो आ गया, है ना, लेकिन ऊपर चाहिए मुझे साइन स्क्वायर ए। ऊपर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कैसे। अब यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर को चाहे तो आप 1 लिख दें, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दें, है ना। बटे में क्या है, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। आइडेंटिटी लगाई मैंने यहाँ पे। बटे में क्या है, 1 माइनस कोस ए, और यही मुझे चाहिए था, यही मेरा आंसर आ गया।
राइट हैंड साइड के बराबर। वापस समझो एक बार, मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, एलसीएम लिया, सोल्व करता गया और यहाँ पे आके अटक गया। फिर मैंने राइट हैंड साइड की शक्ल देखी, मैंने देखा भाई दिखाओ तुम्हारा। अब इन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऐसा ऐसा दिखता हूँ। फिर हमने क्या किया, अब मुझे तो ऐसा ऐसा मिला है तो मैंने 1 माइनस कोस से गुणा कर दी, उसी से भाग कर दी ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। गुणा भाग करने से क्या हुआ, ऊपर बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, बटे में है 1 माइनस कोस है। तो 1 का स्क्वायर को तो मैं 1 भी लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर को। अब आपने राइट हैंड साइड जैसा बनाने की कोशिश करनी है, तो इसलिए मैं साई की साई चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बटे में 1 माइनस कोस है का 1 माइनस कोस है, तो आपका बन गया राइट साइड। अब इसका रीज़न लिख रहे हैं ना, मेरे पास जगह नहीं बची है, नहीं तो मैं लिख देता, लेकिन आप लिख सकते हैं अब तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी आप 3 से 4 बार करिएगा, ठीक है। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, क्वेश्चन नंबर किया हमने 4th, ठीक है। और अच्छा चलो आज सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है ना अपनी, 3 ही क्वेश्चन करते हैं, 1st, 2nd और 4th। कल हम करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कल मैं आपको कराऊंगा 6th, 7th, 8th और 9th, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, ठीक है। मैं अपने हिसाब से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देखें सीरियल वाइज, लेकिन सीरियल वाइज नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जो सा मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पहले कराना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आपके अंदर मैच्योरिटी आए, आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। और उस कराऊंगा मैं सारे 10 के 10 कराऊंगा, ऐसा मत समझिए कोई छुड़ाऊंगा, सारे कराऊंगा लेकिन अपने हिसाब से, ठीक। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किया भैया, आज हमने क्वेश्चन किए हैं 1st, 2nd और 4th। ये 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको 4 से 5 बार निकालना ही निकालना है, तब जाके आपको समझ में आएगा, है ना। मिनिमम का है भाई, जिसको 4 से 5 बार में नहीं आया उसको और निकालना है। प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो आप कितनी वीडियो देख लो, मैं कहता हूँ मेरी वीडियो ही अगर आप 20 बार देख लोगे ना तब भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद बार बार प्रैक्टिस करेंगे फिर जाके आपको समझ में आएगा। समझ में आया? तो बस आशा करूँगा कि आप निकाल लेंगे इन क्वेश्चन को, मेहनत करेंगे अपने आप, और फ़ोन को साइड में रख देना, ठीक है। बस यही कहना था। थैंक यू।